इसके बाद बात करते हैं अपने श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो श्रोडिंगर ने तरंग यांत्रिकी के आधार पर एक समीकरण दी जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहा जाता है। दोबारा सुने, श्रोडिंगर ने तरंग यांत्रिकी के आधार पर एक समीकरण दी जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या थी? श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने तरंग यांत्रिकी के आधार पर एक समीकरण दी जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहा जाता है। वो क्या थी? वो ये थी, बहुत ही सरल, कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर। ऐसे लिखना पहले, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर। सबके साथ साई लगाना है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर, इनको जोड़ देना है। इससे लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर कहा जाता है। ये एक ही चीज है, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। प्लस इसके साथ और क्या जुड़ा होता है? 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। इस समीकरण को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। बहुत ही सरल है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। इतने इतने को अपने डेल स्क्वायर कह सकते हैं। इसके साथ साई था तो साई लगा दिया। डेल स्क्वायर साई यानी कि डेल साई को पहले कॉमन ले लो, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर। साई को कॉमन ले लिया और इसी को अपने क्या लिख सकते हैं? इसी को ही तो डेल्टा स्क्वायर कहते हैं। तो डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। तो इससे अपने 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। बहुत ही सरल। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, सबके साथ साई है। साई कॉमन ले लिया, इसको डेल्टा की स्क्वायर कह देते हैं। साई इसके साथ लगा दिया। 8 पाई स्क्वायर में अपॉन एच की स्क्वायर है, ई माइनस वी साई बराबर 0 है। इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो श्रोडिंगर ने ये तरंग यांत्रिकी के आधार पर समीकरण दी थी। श्रोडिंगर ने ये तरंग यांत्रिकी के आधार पर समीकरण दी थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पड़ गया। अब इसमें अपने थोड़ा सा और सुधार कर लिखें। कैसे सुधारें भी? इसको सुधारना बड़ा मुश्किल काम है नहीं, बहुत सरल काम है, घबराने की जरूरी नहीं। पहले तो इस समीकरण में क्या क्या चीज क्या है वो थोड़ा सा बताना भूल गया। देखो दोबारा से लिख देता हूँ। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। साई यहाँ पर क्या है? साई यहाँ पर तरंग फलन है। क्या है? तरंग फलन है। तरंग फलन क्या होता है? तरंग फलन
में तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है। तरंग फलन में तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है। संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तरंग फलन में तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है। संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। जैसे आप यदि संवेग ज्ञात करना चाह रहे हो तो संवेग का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। संवेग का ऑपरेटर जानते हो ना, पी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, ये संवेग का ऑपरेटर होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। ऊर्जा निकालनी हो तो ऊर्जा का ऑपरेटर काम में लेना पड़ेगा। ऊर्जा का ऑपरेटर होता है हैमिल्टनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर के ऊपर कैप लगा कर दर्शाते हैं। जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में जो अंपायर होता है, अंपायर कैप लगाए रखता है, इसी प्रकार से ऑपरेटर होता है, उसकी कैप लगाई जाती है। तो ये एच होता है, वो हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है। तो तरंग फलन में तरंग से संबंधित सूचनाएं सभी होती है। संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। तो समीकरण में बताया गया कि साई है वो तरंग फलन है। तरंग फलन क्या होता है? तरंग फलन में तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है, यानी कि तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है। कोई भी संकारक लगाकर संबंधित सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। एम क्या है? कण का द्रव्यमान है। ई एनर्जी है। ये ई क्या है? कुल ऊर्जा है। और ये क्या है? वी स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। वी स्थितिज ऊर्जा है, ई टोटल ऊर्जा है, एम मास है, जिस कण पर आप अप्लाई करें उस कण का मास है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और ये आंशिक अवकलज डेल्टा है। तो इस समीकरण को श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहा जाता है। अब ऐसा करें, अपने डेल को बाहर निकाल लें, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर, डेल और अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर को बाहर निकाल लें, यानी कॉमन ले लें। तो साई को कॉमन ले लें, साई को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा? डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर। साई बाहर आ गया, प्लस बचा क्या? 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर, ई माइनस वी साई बराबर है 0। और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर को कहा जाता है डेल की स्क्वायर। इसे लाप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है, डेल की स्क्वायर। आगे वाले को वैसा का वैसा लिख दिया है मैंने। 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर, ई माइनस वी साई बराबर 0। ये भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण ही है। तो डेल की स्क्वायर क्या है? ये डेल की स्क्वायर को लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। डेल की स्क्वायर को क्या कहते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर। ये लाप्लासियन ऑपरेटर है डेल की स्क्वायर, लाप्लासियन ऑपरेटर। अब इधर बराबर में 0 है, तो डेल स्क्वायर साई को इधर ले आओ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल स्क्वायर साई। इधर प्लस का था तो इधर आया तो माइनस का हो गया। अब क्या करो? इसको भी इधर ले जाओ, एच की स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम नीचे आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? एच की स्क्वायर को नीचे लाए, नीचे वाला ऊपर आ गया, 8 पाई स्क्वायर एम ऊपर है तो ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम। अब साई को दोनों साथ कर लो तो क्या आ जाएगा? ई साई, माइनस का निशान
वी साई बराबर माइनस डेल की स्क्वेयर एच की स्क्वेयर साई अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम। तो क्या आ जाएगा, ई साई माइनस वी साई, माइनस वी साई को इधर ले आओ, माइनस वी साई को इधर लाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी साई। अब क्या कर लो, साई दोनों तरफ है कॉमन ले लो, साई कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पर बार साई। इसे क्या कहा जाता है, इसे हैमिल्टोनियन संकारक कहा जाता है, एच साई। हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी को क्या कहा जाता है, एच साई है। यानी कि ई साई बराबर एच साई होता है, और एच क्या होता है, हैमिल्टोनियन संकारक होता है, और एच का मान क्या होता है, माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी। एच हैमिल्टोनियन संकारक है। ई साई बराबर एच साई, इसे भी श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है, ई साई बराबर एच साई। तो शॉर्ट में श्रोडिंगर समीकरण आपको बतानी हो तो कैसे बताओगे कि ई साई बराबर एच साई, ये भी श्रोडिंगर समीकरण है। थोड़ी बड़ी बतानी हो तो ये बताओ कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर माइनस वी साई बराबर 0। या फिर डेल स्क्वायर को डेल्टा की स्क्वायर कह दो, इस प्रकार से बता दो ई साई बराबर एच साई, ये भी हैमिल्टोनियन संकारक के रूप में। तो कुल मिलाकर हैमिल्टोनियन संकारक क्या निकला, हैमिल्टोनियन संकारक एच किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह। तो आप ऐसे कह सकते हो एच कैप बराबर क्या होता है, माइनस डेल की स्क्वायर एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी। ये क्या है, हैमिल्टोनियन संकारक है। हैमिल्टोनियन संकारक किसको बता रहा है, हैमिल्टोनियन संकारक कुल ऊर्जा को बताता है। हैमिल्टोनियन संकारक किसको बताता है, कुल ऊर्जा का संकारक है। यानी कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी बतानी हो तो अपने को हैमिल्टोनियन संकारक लगाना ही पड़ेगा। यानी कि कोई भी सिस्टम है उसकी कुल एनर्जी बतानी हो तो अपने को क्या लगाना पड़ता है, हैमिल्टोनियन संकारक एच। तो कई संकारक होते हैं, कुल ऊर्जा का संकारक हैमिल्टोनियन संकारक हो गया। जैसे आपने पढ़े होंगे रेखीय संकारक होता है, योगात्मक संकारक होता है, अरेखीय संकारक होता है, हर्मिशियन संकारक होता है। इसी प्रकार से लाप्लासियन संकारक है, हैमिल्टोनियन संकारक है, यानी बहुत से संकारक होते हैं। जिस प्रकार से अपने टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न में अपने को जैसे समाचार चलाना हो तो समाचार वाला चैनल चलाना पड़ेगा। जैसे अपने को कोई सत्संग देखना है तो सत्संग वाला चैनल ही चलाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यानी कि सूचनाएं तो सभी हैं, लेकिन अपने संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित चैनल लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से साई है वो तरंग फलन है, तरंग फलन में संबंधित सभी सूचनाएं होती है तरंग से संबंधित, लेकिन तरंग से संबंधित विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए विशेष ऑपरेट करना पड़ेगा, विशेष ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, तब जाकर कोई सूचना अपने को प्राप्त हो पाएगी।